मैं आप लोगों को बता रही थी कि बीएमआई ये होता है कि बॉडी मास, ठीक है, इंडेक्स होता है, राइट। इसमें ये होता है कि जब आपकी बॉडी के लिहाज से, आपकी हाइट के लिहाज से आपका वेट होना चाहिए, राइट। कुछ लोगों को नहीं पता था, उनको बता रही हूँ मैं कि जो आपका वेट है, जैसे कि ऑब्वियसली द फैट इन द बॉडी विच इज बीइंग डिकम्पोज्ड, व्हिच इज बीइंग हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो होता है जो आपका वेलकम टू ऑल माय टू फैमिली। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, दुआएं बांट रहे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड एक्सरसाइज से रिलेटेड है। एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी का बहुत जो है अहम हिस्सा है। एंड मैं जो हूँ इसीलिए जो है एक्सरसाइज स्टार्ट की थी कि इंसान जो है फिट रहता है। तो आप लोग देखते ही हैं मेरे व्लॉग्स में जो है मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ और अभी स्टार्ट की है। तो दूसरा ये कि मैंने आप लोगों को बीच में थोड़ा सा ये भी बताना था कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय मोबाइल, सो इंशाल्लाह आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 1 मंथ इंशाल्लाह अच्छा सा जो है वो व्लॉग्स बनेंगे, क्योंकि वो उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन आ गई थी। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो ये था कि एक्सरसाइज ये है कि आपकी बॉडीली हेल्थ के लिए अच्छा है, फिजिकली अच्छा है, मेंटली आपके लिए बहुत अच्छा है। और स्पेशली जो है इससे इसके जो हैं जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं, और साइड इफेक्ट्स तो एक्सरसाइज के ऐसे जैसे कोई नहीं है, लेकिन जो बेनिफिट्स हैं वो ये है थी कि एक्सरसाइज जो है आपकी बॉडीली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और सेकेंडली ये कि जो भी डिजीज पेशेंट्स होते हैं, सबसे पहले जो आप देखते हैं डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, आपके शुगर के पेशेंट्स होते हैं, आपकी जो सबसे बड़ी बीमारी जो है हमारी जो जिसके लिए आपका एक्सरसाइज बहुत लाजमी है वो है ओबेसिटी। जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उसमें ऑब्वियसली फैट्स जो हैं उसकी वजह से जो है वो ओबीज हो जाते हैं, और उनको कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ठीक है। और आपकी जो डिजीज पेशेंट्स के ना साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ, जो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट्स है जिसमें ग्लूकोज लेवल उनका कम होता है, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब आप ओबेसिटी के बहुत करीब हो जाते हैं, बहुत जैसे आप कि ऑब्वियसली बीएमआई के मुताबिक आपका जो है बॉडी वेट होना चाहिए, राइट। तो अगर आपका बॉडी वेट उससे ज़्यादा है, जैसे आप सपोज करें कि आप 27 ईयर्स के आपकी एज है, ठीक है, और आपकी जो हाइट है वो है 5'3" हाइट है, और 5'3" ऑब्वियसली आई एम गिविंग माई एग्जांपल, आई एम नॉट गिविंग एनी एल्स एग्जांपल। तो मैं अगर 5'3" की कह रही थी कि एक्सरसाइज जो है आपकी बॉडीली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और सेकेंडली ये कि जो भी डिजीज पेशेंट्स होते हैं, सबसे पहले जो आप देखते हैं डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, आपके शुगर के पेशेंट्स होते हैं, आपकी जो सबसे बड़ी बीमारी जो है हमारी जो जिसके लिए आपका एक्सरसाइज बहुत लाजमी है वो है ओबेसिटी। जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उसमें ऑब्वियसली फैट्स जो हैं उसकी वजह से जो है वो ओबीज हो जाते हैं, और उनको कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ठीक है। और आपकी जो डिजीज पेशेंट्स के ना साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ, जो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट्स है जिसमें ग्लूकोज लेवल उनका कम होता है, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब आप ओबेसिटी के बहुत करीब हो जाते हैं, और बहुत जैसे आप के ऑब्वियसली बीएमआई के मुताबिक आपका जो है बॉडी वेट होना चाहिए, राइट। तो अगर आपका बॉडी वेट उससे ज्यादा है, जैसे आप सपोज करें कि आप 27 ईयर्स के आपकी एज है, ठीक है, और आपकी जो हाइट है वो है 5'3" हाइट है, और 5'3" ऑब्वियसली आई एम गिविंग माई एग्जांपल, आई एम नॉट गिविंग एनी एल्स एग्जांपल। तो मैं अगर 5'3" की कह रही थी कि एक्सरसाइज जो है आपकी बॉडीली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और सेकेंडली ये कि जो भी डिजीज पेशेंट्स होते हैं, सबसे पहले जो आप देखते हैं डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, आपके शुगर के पेशेंट्स होते हैं, आपकी जो सबसे बड़ी बीमारी जो है हमारी जो जिसके लिए आपका एक्सरसाइज बहुत लाजमी है वो है ओबेसिटी। जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उसमें ऑब्वियसली फैट्स जो हैं उसकी वजह से जो है वो ओबीज हो जाते हैं, और उनको कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ठीक है। और आपकी जो डिजीज पेशेंट्स के ना साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ, जो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट्स है जिसमें ग्लूकोज लेवल उनका कम होता है, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब आप ओबेसिटी के बहुत करीब हो जाते हैं, बहुत जैसे आप के ऑब्वियसली बीएमआई के मुताबिक आपका जो है बॉडी वेट होना चाहिए, राइट। तो अगर आपका बॉडी वेट उससे ज्यादा है, जैसे आप सपोज करें कि आप 27 ईयर्स के आपकी एज है, ठीक है, और आपकी जो हाइट है वो है 5'3" हाइट है, और 5'3" ऑब्वियसली आई एम गिविंग माई एग्जांपल, आई एम नॉट गिविंग एनी एल्स एग्जांपल। तो मैं अगर 5'3" की उसको जो है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के चार्ट में दिखेगा, राइट। तो जब आपके अंदर बहुत ज्यादा चर्बी होगी, जैसे कोई मेरे सामने एक पेशेंट बैठा हुआ है एंड हिज और हर वॉट एवर हिज हाइट और वेट इज नॉट अकॉर्डिंग टू बीएमआई, राइट, तो वो है 100 किलो का,
राइट, चलिए आप 95 ले लें, बट उसकी हाइट जो है वो अगर मैन है तो वो 6'2" है, फिर भी वो ओबीज है, ठीक है, ही इज बल्कि ही इज कमिंग, यू नो, हिज फैट इज कमिंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी। आप फिजिकली भी उसको देख सकते हैं, तो वो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम कहते हैं पुअर कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी, राइट। और कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? आपके जो लिवर है, लिवर, आपका जो लिवर ऐसा ऑर्गन है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को जो है वो स्टोर करता है, राइट। तो उसको, उसका डिकम्पोजिशन कहाँ पे होती है? लिवर में होती है। तो ये है कि आपको एट द एंड में आपको लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने एक्सरसाइज को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ, एक्सरसाइज किया करें अपनी बॉडी लिए, इवन इफ यू आर नॉट फैट, राइट। तो अपनी फिटनेस के लिए, जैसे कि मैं फैट नहीं हूँ, तो अपनी फिटनेस के लिए जो है एक्सरसाइज। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल के बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। आप लोग के अपने व्लॉग पर डॉक्टर से